और उस दिन मैं फंसा था, मैंने पहला ओवर किया था और आखिरी। मैंने कहा भाई मैं तो ना बाउंसर मारता हूं ना यॉर्कर मारता हूं, वाई मी। यहाँ तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ही मेरे पे था कि पहला भी इससे करवाना और आखिरी भी। ये लीजिए पहला छक्का, पहला छक्का इस ओवर का। अब पहले पे छक्का लग जाए और सामने आपका मेन गेंदबाज ना हो तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस यहां से कोई और लेवल पे, और गेंदबाज बचे। अब कीपर पीछे है, इस वजह से कदमों का इस्तेमाल किया रिंकू सिंह ने। डैरेल मिचेल रिवर्स स्विंग तो अवेलेबल है नहीं, यहां पे पेस उनके पास भी नहीं है। कीपर ऊपर आ सकता है क्या, ताकि एटलीस्ट कदमों का इस्तेमाल तो ना करने दें। चलिए फाइनली पिछले ओवर में मात्र 6 ही आए थे, इस ओवर की पहली गेंद पर आ गया 6। 32 छक्के लगाए इससे पहले। ये 33वां लीजिए 20वें ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से। ये स्ट्राइक रहने का फायदा यहां मिला है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे नहीं लिया था सिंगल, और अब आए मन बना के कि 6 की 6 गेंदों पे करेंगे वार। बैक टू बैक सिक्सेस, प्रेशर गेंदबाज के ऊपर। अब हर गेंद यहां पे फ्री हिट है रिंकू सिंह के लिए। कमाल की टाइमिंग, पहले सामने और अब मिड विकेट के ऊपर से। इनमें क्षमता है, 6 में 6 भी दिखा सकते हैं हमें। 2 में 2 तो हो गए हैं। रिंकू सिंह, बहुत दिनों बाद मौका मिला इस खिलाड़ी को, लेकिन खिलाड़ी तो लाजवाब है ही। जब जब खेला है दिल जीता है, और आज 36 रन पे पहुंच गए 16 गेंदों में। 4 गेंदें बची हुई है। आकाश चोपड़ा से भविष्यवाणी सुन लेते हैं। क्या आकाशवाणी है, 50 हो रहे हैं, कितने छक्के लग रहे हैं? 50 हो जाए मजा आ जाए एक्चुअली। और आपने कहा वो 5 या 6 छक्के लगा सकते हैं, मुझे यश याद आ गए थे। ये है इनके पास काबिलियत। भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ टोटल्स की बात करें न्यूजीलैंड के सामने, अहमदाबाद में 234, इस मैच में 229, हैमिल्टन में भी 208 बनाए थे। पहुंच जाएंगे आज तो उससे आगे ना। कॉनवे से गलती हुई है लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा। रिंकू सिंह, आकाश ने बिल्कुल सही किया। इस ओवर में जो 20th ओवर है उसमें छक्के जड़ने का यश प्राप्त हुआ है इन्हें। बिल्कुल दया नहीं बख्शते, और जल्दी 3 छक्के 2 चौके। 211 का स्ट्राइक रेट है रिंकू सिंह की इस पारी में भी। वाइड नहीं दी गई। ये वाइड क्यों नहीं दी, ये दोबारा दिखानी चाहिए एक्चुअली। ये मैं दे देता हूं। ये देखने लायक है। आप भविष्यवाणी मांग रहे थे बजूपा, मैं आपसे जरा राय चाहूंगा इस पे कि ये वाली गेंद वाइड क्यों नहीं दी गई। ये तो मेरी समझ से भी परे है। बहुत बाहर थी, ये वाइड थी। जिस तरीके से हम क्रिकेट देख रहे हैं, पर अंपायर साहब ने ठीक समझा नहीं वाइड देना। लेकिन सवाल तो उठेंगे इस वाइड ना देने पे। 4 खिलाड़ी जो अंदर हैं वो कवर्स के क्षेत्र में, उसी तरफ बॉलिंग हो रही है। थोड़ा भी बल्ला लगा तो चौका तो पक्का ही है। स्लो बाउंसर का प्रयोग था वहां पे, लेकिन गति इतनी धीमी है कि लगभग कल मन बना लिया था रिंकू सिंह ने कि रन कहां बनाने इस पे। वो 4 खिलाड़ी जो ऑफ साइड पे थे, और 5वां जो मजबूरी है आपकी इस समय, वो शॉर्ट फाइन लेग पे था। डैरेल मिचेल ढूंढ तो रहे हैं कि बचने का तरीका क्या है, पर आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल में। रिंकू सिंह का फॉर्म, उनके साथ खेलने की समझ, जगह ढूंढ के मार रहे हैं आप। 2 छक्के 1 चौका, अभी भी 2 गेंदें बची हैं। ऑफ साइड पे भी इसी तरीके से बहुत खूबसूरती से 6 लगा सकते हैं रिंकू सिंह। यहां पे मिस आउट किया, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होंगे। बिल्कुल पाले की गेंद थी। यहां अक्सर हमने देखा है बड़ा शॉट खेलते हुए इनको। चूक गए वहां पे, बहुत जोर से मारने गए। आखिरी गेंद
छक्का आता है तो 240। स्कोर तो बहुत है, बहुत स्कोर है, लेकिन रिंकू की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, इसीलिए तो इनको फिनिशर कहते हैं। आखिरी गेंद, पावर प्ले की शुरुआत हुई थी 68 रनों के साथ। उसके बाद वो गियर शिफ्ट किया नहीं और करना पड़ा जब वो अक्षर पटेल का विकेट गिरा आखिरकार। 40 पे रिंकू सिंह, अर्धशतक तो पूरा नहीं होगा अनलेस नो बॉल फ्री हिट मिल जाए, लेकिन कमाल का जवाब मिला है अगर भारतीय टीम कॉम्बिनेशंस तलाश रही है कि रिंकू सिंह इस स्टेज ऑफ द गेम में क्या कर सकते हैं। मौके कम मिलते हैं लेकिन अब मिला है तो क्या खूब काम किया है। आखिरी गेंद पूरी तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन लंबा चेज है। सबसे बड़ा टोटल न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल्स में भारत द्वारा सबसे ज्यादा छक्के एक पारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ दिए हैं। 238 पे भारत के स्कोर को पहुंचा।